हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है 2.10 वो सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज की हमारी वीडियो? आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 2.10। क्या गिवन है उसमें? 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय 100 वोल्ट बैटरी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जो फेरेड में गिवन है इसका मतलब वो कैपेसिटेंस है, और जो वोल्ट में गिवन है इसका मतलब वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस हम इसका फर्स्ट पोर्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस हमें गिवन है C इज इक्वल टू कितना, 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में गिवन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फेरेड में। हमेशा हम ऐसा यूनिट्स में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे। तो पिको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12। तो यहाँ हम लिख देंगे 900 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया है, इस कनेक्टेड बाई 100 वोल्ट बैटरी, कि उसको हमने एक 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कि उस कैपेसिटर के द्वारा कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये उसका फिगर बना हुआ है कि ये कैपेसिटर ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो हमें क्या निकालना है, उसका एनर्जी निकालना है। तो उससे पहले हम निकालेंगे चार्ज। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। C की वैल्यू कितनी है, 900 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। तो यहाँ मैंने लिख दिया 100 वोल्ट। 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। मतलब 9 इंटू 100, 10 का मीनिंग क्या हुआ कि 1 के बाद 2 0, 10⁻2 का मीनिंग मतलब 0 कितने हैं, 2 0 है। तो मतलब 900 को हम 9 इंटू 100 और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। फिर उसके बाद ये क्या है हमारे पास, 10⁻⁻12 फेरेड इंटू इस 100 को फिर से हम लिख सकते हैं 10⁻2। तो हमें पता है जब बेस सेम हो और वैल्यूज़ का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उनकी पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन। तो ये जो 9 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो इस 9 को तो मैंने रहने दिया एज इट इज़। इस 10 की पावर है 2, इस 10 की पावर है 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। उस 4 में ये जो -12 है, -12 + 4 कितना हो जाएगा, -8। तो 9 इंटू 10⁻⁻8, ये किसकी वैल्यू आई, Q चार्ज की। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कूलम। तो ये तो हमारे पास आया चार्ज, लेकिन हमें चार्ज निकालना था कि नहीं, हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू क्या होता है, Q²/2C, या यही फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², या यही फॉर्मूला क्या होता है, हाफ QV। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास Q और V की वैल्यू है, इसलिए हम इस थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो U इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाफ QV। तो Q और V की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁻8, और V की वैल्यू कितनी है, 100। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा हाफ। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 वोल्ट। तो मैंने लिख दिया 100 वोल्ट। फिर से 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5। 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। फिर ये कितना है, 10⁻⁸ कूलम इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, 10² लिख सकते हैं। तो ये है -8 और ये है 2, तो -8 + 2, फिर से दोनों के बेस सेम है, पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6। तो U की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4.5 इंटू 10⁻⁻6। और ये क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो यहाँ मैंने लिख दिया जूल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। कि इस कैपेसिटर को हमने इस बैटरी से डिसकनेक्ट किया और किससे कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 900 पिकोफैरेड है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या रहेगी। तो हमने सपोज कर लिया कि इस सिस्टम पर ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है, Q डैश, और इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है,
वी डैश। इनके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश और चार्ज कितना है क्यू डैश। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि क्या है, जो सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहेगा मतलब जो पहले चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। इसका मतलब ये जो चार्ज क्यू था इन दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पर भी चार्ज Q/2 रहेगा और इस पर भी चार्ज Q/2। तो ये जो चार्ज Q डैश है वो किसके इक्वल रहेगा, Q/2 के इक्वल। और इसी टाइप से जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश वो किसके इक्वल रहेगा, V/2 के इक्वल रहेगा। ठीक है, कि जो चार्ज है वो हाफ हाफ दोनों पर डिवाइड हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, हाफ क्यू वी। देन क्यू के स्पेस पे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू डैश। वी के स्पेस पे क्या लिखना पड़ेगा, वी डैश। तो हाफ क्यू डैश वी डैश प्लस हाफ क्यू डैश वी डैश। ये क्यों लिखा, ये किसकी एनर्जी है, फर्स्ट कैपेसिटर की, और ये किसकी एनर्जी है, सेकंड कैपेसिटर की। तो ये वैल्यू है 1 और इस वैल्यू को भी हम सपोज करें 1। तो ये 1 और ये 1, इस पूरे को हम 1 सपोज कर ले, तो ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्यू डैश की वैल्यू पता है, वी डैश की वैल्यू है, क्यू डैश की वैल्यू Q/2, वी डैश की वैल्यू है V/2। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, Q/2 × V/2। अब हमारे पास Q और V की वैल्यू है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/2 × 1/2 QV, ये लिख सकते हैं। इस Q को 1/2 को मैंने पहले लिख दिया और इस 1/2 को यहाँ बाद में लिखा, और ये QV। तो ये हाफ QV की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की थी, देखो ये रहा हमारे पास का, ये U इज इक्वल टू हाफ QV। तो इस हाफ QV की वैल्यू तभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई, 4.5 × 10⁻⁻6। तो इस पूरे की स्पेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.5 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, हाफ × 4.5 × 10⁻⁻6। तो इस 4.5 से अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास आएगा 2.25 × 10⁻⁻6। और एनर्जी है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल। तो अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो गई, 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। पहले कितनी थी, 4.5 × 10⁻⁻6 जूल। तो पहले के एनर्जी के कंपेरिजन में अभी की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ हो गई, आधी हो गई। तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई, कि जब हमने इस कैपेसिटर को, इस बैटरी की जगह नया कैपेसिटर कनेक्ट किया तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो जब चार्ज फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या आता है, करंट। तो मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज ना आ जाए। तो करंट फ्लो होगा तो उससे क्या जनरेट होगी, हीट। तो हीट जनरेट होगी और रेडिएशन जनरेट होगा। तो वो जो एनर्जी है वो हीट और रेडिएशन के फॉर्म में क्या हो गई, रिलीज हो गई। इसलिए अब हमारी नई जो एनर्जी है वो कितनी है, पहले की एनर्जी से आधी है। तो इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या किया, हमें फर्स्ट पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी थी। तो हमें C और V की वैल्यू गिवन थी। पहले हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। C को पहले SI यूनिट में कन्वर्ट किया, तो चार्ज निकाला हमने C × V के फॉर्मूले से। चार्ज आ गया, फिर हमारे पास U का फॉर्मूला है हाफ QV। तो Q और V का हमने किसका मान निकाला, Q की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास Q और V की वैल्यू है, तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस बैटरी की जगह क्या रख दिया, फिर एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो अब एनर्जी इस सिस्टम की एनर्जी कितनी रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक कैपेसिटर पर जो पहले चार्ज था, जो चार्ज आ गया वो पहले के चार्ज से कितना हो जाएगा, हाफ। क्योंकि वो जो पहला चार्ज था वो दोनों में आधा आधा बढ़ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस V डैश भी कितना आ जाएगा, V/2। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, एनर्जी प्लस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी प्लस सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। इस 2 से 2 कैंसिल, Q डैश और V डैश की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हाफ QV की तो वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो U की वैल्यू कितनी आ गई, 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। तो अब ये हमारे पास सिस्टम की एनर्जी आ गई। कब, जब हमने बैटरी की जगह एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारे यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
बाय।